अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से हो। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन इला अन यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रसूल व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये रसूल अलैहिस्सलाम भेजे गए बशारत देने वाले और खबरदार करने वाले बना करता कि ना रह जाए लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हाजत दलील रसूलों के आने के बाद। और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। यहाँ पर एक तरफ लिन्नास का लाम नोट कीजिए और दूसरी तरफ अल्लाह का अला, ये दोनों हरूफ मुतज़ाद मायने पैदा कर रहे हैं। लिन्नासी के मायने हैं लोगों के हद में हाजत, जबकि अल्लाह के मायने हैं अल्लाह के खिलाफ हाजत। अब आप आखिरत के एहतसाब के फलसफे को समझिए। क़यामत के दिन हर किसी का इम्तिहान होगा और इम्तिहान से फिर नताइज निकलेंगे, कोई पास होगा और कोई फेल। लेकिन इम्तिहान से पहले कुछ पढ़ाया जाना भी ज़रूरी है, लेकिन किसी को जांचने से पहले इसे कुछ दिया भी जाता है। चुनाचा हमें देखना है कि क़यामत के इम्तिहान के लिए हमें क्या पढ़ाया गया है। इस आखिरी जांच पड़ताल से पहले हमें क्या कुछ दिया गया है। कुरान मजीद की बुनियादी फ़लसफ़ा के मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसान को समी, बसर और अकल, तीन बड़ी चीज़ें दी हैं। फिर अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रूह भी वदियत की है और नफ्स इंसानी में खैर और शर का इल्म भी रखा है। इन बातों की बिना पर इंसान वही इलाह की रहनुमाई के बगैर भी अल्लाह के हजूर जवाब वो है। जब तुम्हारी फितरत में नेकी और बदी की तमीज़ रख दी गई थी तो तुम बदी की तरफ क्यों गए। तो गोया अगर कोई नबी या रसूल ना भी आता तो किताब नाजिल ना भी होती, तब भी अल्लाह ताला की तरफ से मुआज़बा नाहिक नहीं था। इसलिए कि वो बुनियादी चीज़ें वो जो इम्तिहान और एहतसाब के लिए ज़रूरी थी वो अल्लाह ताला इंसान को दे चुका था। अलबत्ता अल्लाह ताला की सुन्नत ये रही है कि वो फिर भी इंसानों पर तमाम हाजत करता है। अब हमने ये देखना है कि हाजत क्या है। बुनियादी हाजत तो अकल है जो अल्लाह ने हमें दे रखी है। इंसानी नफ्स के अंदर नेकी और बदी की तमीज़ भी वदियत कर दी गई है। अलशम्स फिर इंसान के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से रूह फूकी गई है। इन तमाम सलाहियतों और एहलियतों की बिना पर जवाहिदी का जवाज़ बरहक है। कोई नबी आता या ना आता, अल्लाह की यह हाजत तमाम इंसानों पर बहरहाल कायम है। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने तमाज हाजत करने के लिए अपने नबी और रसूल भेजे। ये इजाफी शे है कि अल्लाह ने तुम ही में से कुछ लोगों को चुना जो बड़े ही आला किरदार के लोग थे। तुम जानते थे कि ये हमारे यहाँ के बेहतरीन लोग हैं। इनके दामन किरदार पर कोई दाग धब्बा नहीं है। इनकी सीरत और इखलाक खुली किताब की मानिंद तुम्हारे सामने थे। इनके पास अल्लाह ने अपनी वही भेजी और वाज़ेह तौर पर बताया कि इंसान को क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस तरह इसने तुम्हारे लिए इस इम्तिहान को आसान कर दिया ताकि अब किसी के पास कोई असर बाकी ना रह जाए, कोई ये दलील पेश ना कर सके कि मुझे तो इल्म ही नहीं था। परवरदिगार, मैं तो बेदीन माहौल में पैदा हो गया था, वहाँ सब के सब इसी रंग में रंगे हुए थे। परवरदिगार, मैं तो अपने 2 वक्त की रोटी के धंधे में ही ऐसा मसरूफ़ रहा कि मुझे कभी होश ही नहीं आया कि दीन और ईमान और अल्लाह और आखिरत के बारे में सोचता। लेकिन जब रसूल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं और रसूलों के आने के बाद हक खुलकर सामने आ जाता है, हक व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कायम हो जाता है, तो फिर कोई अज़र बाकी नहीं रहता कि लोगों के पास अल्लाह के सामने मुहासबा के मुकाबले में पेश करने के लिए कोई हाजत बाकी नहीं रहती। तो ये है तमाम हाजत का फ़लसफ़ा और तरीका अल्लाह की तरफ से रसूल अलैहिस्सलाम के अलावा और क्या कर सकते हैं। किसी को ज़बरदस्ती तो हिदायत पर नहीं ला सकते। आज इनके अंदर एहसास जाग जाएगा, वो रसूल अलैहिस्सलाम की तालीमात की तरफ मुतवज्जा होंगे, इनसे फ़ायदा उठाएंगे, सीधे रास्ते पर चलेंगे। इनके लिए अल्लाह के रसूल मुबश्शिर होंगे, अल्लाह के फजल और जन्नत की नेमतों की बशारत देने वाले। और जो लोग इसके बाद भी गलत रास्तों पर चलते रहेंगे, तासुब में, ज़िद और हदधर्मी में, मफादात की लालच में, अपनी चौधराहटें कायम रखने की लालच में, इनके लिए रसूल अलैहिस्सलाम नज़ीर होंगे। इनको खबरदार करेंगे कि अब तुम्हारे लिए बदतरीन अंजाम के तौर पर जहन्नुम तैयार है।
تو رسول علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد یہی ہے، یعنی تبشیر اور انداز۔ اس ساری وضاحت کے بعد اب دوبارہ آیت کے الفاظ کے سامنے رکھیں، رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، یا تبشیر و انداز کس لیے؟ تاکہ باقی نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حاجت اور کوئی عذر، کوئی بہانہ رسولوں کے آنے کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ زبردست حکیم ہے، وہ عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، بغیر رسولوں کے بھی محاسبہ کر سکتا ہے، اس کا اختیار متعلق ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ حکیم بھی ہے۔ اس نے محاسبہ آخری کے لیے یہ مبنی پر حکمت نظام بنایا ہے۔ اس زمن میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ رسالت کا ایک تکمیلی مقصد بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ہوا، اور وہ ہے روح عارضی پر اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز اسی تبشیر اور انداز ہی سے فرمایا، جیسا کہ سورہ الاحزاب میں ارشاد ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کی رسالت کے بنیادی مقصد کا اظہار ہے، لیکن اس سے بلند تر درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیلی حیثیت کا اظہار سورہ توبہ، سورہ فاتحہ اور سورہ صف میں ایک جیسے الفاظ میں ہوا ہے۔ وہی یہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول علیہ السلام کو الہ قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ وہ اسے غالب کر دے پوری دین پر۔ تمام انبیاء رسول علیہ السلام میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ تفصیل بیان کی ہے، بہت ہی واضح الفاظوں میں ہم نے بہت کھل کے یہ بات بیان کر دی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔